आज हम ट्रांसपोर्ट पे फेसबुक कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे। और हमने पहले से ही लोगो जो डिज़ाइन कर रखे हैं ट्रांसपोर्ट के, और आज हम इन्हीं को ही यूज़ करेंगे फेसबुक कवर में। और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से लोगो को सिलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और अब हम इसे जो ड्रैग करवा रहे हैं कवर की तरफ। और हमने ड्रैग करवा लिया है और हम बाकी की चीज़ों को जो है रिमूव करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसे जो है रिमूव करवा लिया है और जो हमारा काम का टेक्स्ट है वो हम रखेंगे, बाकी की चीज़ों को रिमूव करवा देंगे। और हमने डिलीट करवा दिया सबको और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम जो है डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा पेन टूल की मदद से। और हमने शेप जो है क्रिएट कर लिया है और हमने आइज ओवर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा लिया है। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसकी जो डुप्लीकेट ले रहे हैं और हमने थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है। और हमने जो है डुप्लीकेट ले ली है अल्ट की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है और हमने आइज ओवर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों पॉइंट को जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इन्हें जो है थोड़ा सा अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हम मज़ीद इसकी सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद सेटिंग करें, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हम मज़ीद इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और हमने जूम आउट करवा दिया। और हमने अगेन जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम शेप जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है शेप क्रिएट कर लिया है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने अगेन जो पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने शेप जो क्रिएट कर लिया है और अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेट करवा रहे हैं। और हमने आइज ओवर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने शेप को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम मज़ीद इसकी सेटिंग करें, आप भी इस तरीके से सेट कीजिएगा।
और हमने डाउन वाली शेप को जो है सेलेक्ट करवा लिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा डायरेक्ट सिलेक्शन रूल की मदद से। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया। और अब हम इसकी जो है मज़ीद सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन रूल की मदद से लोगो को सिलेक्ट कर लिया है और अब हमें इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया। और दोनों शेप को सिलेक्ट करवा के अरेंज में आके हमने सेंड टू बैक करवा दिया। और हम लोगों को जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो लोगों को सेट करवा दिया है सिलेक्शन रूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने ब्लैक वाली शेप को जो है डायरेक्ट सिलेक्शन रूल की मदद से थोड़ा सेट करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो 35% ऑफ की जो डुप्लीकेट ले ली है। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने डमी टेक्स्ट जो टाइप करवा दिया। वी प्रोवाइड बेस्ट कार फॉर योर कैरियर। और हमने इसका कलर जो है ड्रॉपर की मदद से चेंज करवा दिया है। और हमने जो पैराग्राफ में आके इसे जो है लेफ्ट अलाइन करवा दिया। और अब हम इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए। और अब हम फ़ॉन्ट चेंज करवा रहे हैं। और हमने जो है फ़ॉन्ट चेंज करवा दिया है और हमने इसे जो है ब्लैक इटैलिक में जो है कन्वर्ट करवा दिया। और अब हम जो है कैरियर का कलर चेंज करवा रहे हैं आइस ड्रॉपर की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है चेंज करवाइएगा। और हमने कार का भी कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन रूल की मदद से जो है सिलेक्ट कर लिया है फ़ॉन्ट को और उसका साइज़ थोड़ा सा हमने बड़ा करवा दिया है। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है फ़ोन नंबर को जो है अनग्रुप करवा दिया है। और हम फ़ोन नंबर की जो डुप्लीकेट ले आए और हमने इसको आइस ड्रॉपर की मदद से कलर चेंज करवा दिया है और सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है। और हमने कॉलर्स टाइप कर लिया है और अब हम इसका जो फ़ॉन्ट चेंज करवा रहे हैं। और हमने इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज करवा दिया और हमने इसे जो एक्स्ट्रा बोल्ड करवा दिया। और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हमने लोगो को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। हमने अगेन जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले आए हैं और अब हम जो है थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं और हमने इसे जूम इन करवा दिया है। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हमने जो है रेंट अ कार जो है टाइप कर लिया। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर चेंज करवा दिया है। और अब हमने जो है इसे आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया है और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है और अब हम जो है डमी टेक्स्ट जो है पैराग्राफ की लेकर आ गए हैं। और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया। और बाकी का टेक्स्ट हम जो है रिमूव करवा रहे हैं।
और हमने जो है इसे पॉइंट में जो है टेस्ट को करवा रहे हैं और हमने इसकी जो कॉपी ले ली है और हमने जो है इसे पेस्ट करवा दिया। और हमने करेक्टर में आके इसका जो है थोड़ा सा स्पेस जो है बढ़ा दिया है और हमने अगेन जो है और हमने मज़ीद एक पॉइंट जो ऐड करवा दिया और कंट्रोल ए से हमने इसका जो है स्पेस सेट करवा दिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम आर्टबोर्ड की सेटिंग कर रहे हैं और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम टेक्स्ट की जो है सेटिंग करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने रेंट अ कार को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो इसे जूम इन करवा रहे हैं और हमने इसे जो जूम इन करवा दिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने इसकी जो अब डुप्लीकेट ले रहे हैं और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डुप्लीकेट लीजिएगा और इसी तरह से जो अलाइनमेंट कीजिएगा। और हमने जो है थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल को और उन्हें जो है ग्रुप करवा दिया है। और अब हमने जो है थोड़ा सा और मज़ीद जो है जूम आउट करवा दिया है और अब हम रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप ड्रॉ कीजिएगा रेक्टेंगल। और हमने इसे जो ड्रॉ करवा दिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने जो सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने डार्क सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने शेप को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है रेक्टेंगल थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने जो थोड़ा सा जूम इन करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल की कॉपी ले ली है, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करवा दिया और इसे थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया, ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब हम जो है इसे रेक्टेंगल को थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया ऊपर की तरफ से और हमने इसे जो है फुल कलर सिस्टम में कन्वर्ट करवा दिया और अब हम इसका स्ट्रोक जो बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने जो है डैश लाइन पर जो है चेक लगा दिया है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने काफ़ी हद तक कवर जो डिज़ाइन कर लिया है ट्रांसपोर्ट का और हम मज़ीद की सेटिंग कर रहे हैं और हमारा जो है डैश लाइन भी जो है डिज़ाइन हो गई है और हमारा जो है डिज़ाइन काफ़ी हद तक जो है रेडी हो गया है। और हमने जो थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया और 35% की जो है हम डुप्लीकेट ले आए और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने जूम आउट करवा दिया है। और हम बाकी के टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करवा रहे हैं ब्लैक से और हमने इसे जो है वाइट में करवा दिया है। और हमें जो है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, हमने इसे जो है इंडू करवा दिया कंट्रोल जेड से। और हमने 35% ऑफ का जो है कलर चेंज करवा दिया और हमने जो है स्ट्रोक को जो है एक्सपेंड करवा दिया ऑब्जेक्ट में आकर। और हमने जो है जूम इन करवा लिया है और अब हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं और हमने जो ड्रॉ कर लिया है और दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने पाथ फाइंडर में आके हमने इसे जो डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा के इन्हें जो है रिमूव करवा दिया। और अब हमने जो जूम आउट करवा दिया है और अब हम इमेज जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं और हमने जो है अब इमेज को थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमारी इमेज जो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो सेटिंग करवाइएगा। और हमने थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है
और हमारी जो है ट्रांसपोर्ट की काफ़ी हद तक जो है कवर डिज़ाइन हो गया है। और अब हमने जो है सर्किल जो सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। और अब हमने जो सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है और हमने इसकी जो कॉपी ले ली है और हमने इसे जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और ऑरेंज में आके हमने ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हमने इसे जो है थोड़ा सा जूम इन कर दिया है और हमने थोड़ा सा सर्किल को बड़ा करवा दिया और हमने ब्लैक वाले सर्किल को जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने स्ट्रोक में आके डैश लाइन पे जो है चेक लगा दिया है और हम अब इसकी जो सेटिंग कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा वेट जो बढ़ा दिया है। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने जो अब जूम आउट करवा दिया। और अब हम टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले आए और हमने जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी छोटी करवा दी है और हमने इससे जो आइस डबल की मदद से कलर चेंज करवा दिया है। और हमने थोड़ा सा मज़ीद इसे जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो छोटा करवा दिया फ़ॉन्ट को और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया और ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमने जो है स्ट्रोक को थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने फिर से जो है टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने जूम आउट करवा दिया। और हमारा एक जो ऑप्शन है वो डिज़ाइन हो गया है ट्रांसपोर्ट का। हम बाकी की चीज़ें जो है रिमूव करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से और हम सेकंड ऑप्शन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और हमने जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है शेप जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डिज़ाइन कीजिएगा। और जो हम एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं ये अल्ट की मदद से करवा रहे सेटिंग। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है शेप जो है क्रिएट कर ली है और हमने जो डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट करवा दिया और हमने इसके जो है कलर आइस डबल की मदद से चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी डुप्लीकेट ले ली और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और अब हमने जो है इसका कलर जो है आइस डबल की मदद से चेंज करवा दिया और ऑरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो है बाकी चीज़ों को जो सेलेक्ट करवा के हमने सेंड टू बैक करवा दिया और हमारे जो कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो शो हो गई है फ्रंट। और हम अब इसका जो है कलर जो है चेंज करवा रहे हैं और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सर्किल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और अब हम जो है आइकन का कलर जो है चेंज करवा रहे हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने जो जूम आउट करवा दिया। और अब हम जो रियल इस्टेट की जगह पर जो है ट्रांसपोर्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है टाइप कीजिएगा डमी टेक्स्ट। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और इन्हें जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम आउट करवा दिया। और हमने जो कार की जो है डुप्लीकेट ले ली है और अब हम इससे जो है सेट करवा रहे हैं इमेज को। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा।
और हमने टेस्ट की जो डुप्लीकेट ले आए सेकंड आउटबोर्ड की तरफ, और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने टेस्ट को जो है 2 लाइनों में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है पैराग्राफ का कलर चेंज करवा दिया, और हमने इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया, और हमने अब जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया। और हमने सबको सेलेक्ट करवा के हमने जो है लेफ़्ट साइड अलाइन करवा दिया है। और हम पैराग्राफ की सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमारा काफ़ी हद तक जो है सेकंड ऑप्शन भी जो है रेडी हो गया है, बस थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग है और हमारा ये भी जो है कवर डिज़ाइन हो जाएगा। और हमने जूम आउट करवा दिया है। और अब हमारी जो पैराग्राफ की भी सेटिंग हो गई है। और हमने जो डुप्लीकेट टेक्स्ट ले लिया और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। और हमने जो कॉन्टैक्ट अस जो डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट करवा दिया, और हमने फ़ॉन्ट जो है चेंज करवा दिया। और हमने इसे जो है बोल्ड से ब्लैक में कन्वर्ट करवा दिया है, और हमने वाइट से ब्लैक में इसका कलर चेंज करवा दिया। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर दिया है, और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया। और अब हमने जो है इसे सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है। और हमने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम शेप जो क्रिएट कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने शेप जो क्रिएट कर लिया है। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है, और हम इसकी जो मज़ीद थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। और हमने शेप को जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है, और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हम जो है एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं। और हमने जो थोड़ा सा जूम इन कर लिया है, और हम इसकी जो मज़ीद थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं एंकर पॉइंट। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने अब जो डुप्लीकेट ले लिया शेप की, और हमने जो आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है अब चेंज करवा दिया। और हमने थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है। और हमने जो अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हम इसकी जो मज़ीद सेटिंग कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने जो है बाकी की टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले आए सर्किल की और टेक्स्ट की, और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया। और हमने सर्किल का कलर जो है चेंज करवा दिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और हमने जो है टेक्स्ट का भी कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो स्ट्रोक का भी कलर जो है चेंज करवा दिया ब्लैक से वाइट में। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हम जो है इमेज जो ड्रैग करवा के ले आए, और हमने जो थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है, और इमेज को जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट करवा दिया। हमने जो प्रीव्यू पे चेक लगा दिया, और हमने जो है ओके कर दिया है। और हमने जो इमेज को थोड़ी सी जो है छोटा करवा दिया है। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और अब हम इसे जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवाएंगे।
और हमने इमेज को जो कंट्रोल एस करवा दिया है और हमने जो है दोनों को सिलेक्ट करवा के और हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हम इमेज की जो सेटिंग कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और आज हमने जो है 2 ऑप्शन जो है डिज़ाइन कर लिए हैं और हमने शेप को जो है थोड़ा सा जो है अंदर के साइड मूव करवा लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है। और अब हम जो है इसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं और हमने आइसोबर की मदद से इसका कलर जो है ब्लैक करवा दिया और हमने जो जूम आउट करवा दिया। आज हमने जो है 2 जो है कवर जो डिज़ाइन कर लिए हैं ट्रांसपोर्ट के। और हमने जो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका कलर जो है ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करवा दिया और हमने जो है कलर में आकर इसे जो कलर चेंज करवा दिया और हमने ओके करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन रूल की मदद से अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया है और हमने जो है अब कलर में आ गए हैं और थोड़ा सा मज़ीद जो है हम इसे लाइट करवा रहे हैं। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा जो है सेट करवा दिया है और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है। और हमने जो है आज 2 ऑप्शन जो डिज़ाइन कर लिए हैं ट्रांसपोर्ट के। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।